नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24 जनवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ताकि आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी की डिटेल मिलती रहे। चाहे वो कोर्स WBCS का हो, बैंक का हो, SSC का, रेलवे का हो, किसी का भी अगर वो कोर्स होगा तो बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है। आप उसे चेक कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। साथ ही साथ ऐप है जिसके द्वारा आप सभी चीजों को अंडर दी वन रूफ अवेल कर सकते हैं, राइट। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, अपने प्रेपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, क्योंकि बहुत कुछ है दोस्तों आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और जो नया जुड़ा है और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की दोस्तों पहली न्यूज। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रही। एनसीईआरटी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर परख एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है और ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट्स के लिए है। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी अपने सारे सब्जेक्ट्स के असेसमेंट्स यहाँ पर डालेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर बेसिकली रिलीज किया इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, दैट इज परख, विच विल वर्क ऑन सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन द कंट्री, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी कंट्री में जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर असेसमेंट होगा और जहां पर बच्चे अपने आप को, अपनी स्टैंडर्ड्स को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से उनकी पढ़ाई चल रही है और पूरे जो एग्जाम नॉर्म्स है उनको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। सारी असेसमेंट उस नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, द परख रेगुलेटर एम्स टू सेट अप असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर ऑल बोर्ड्स टू हेल्प रिमूव डिस्पैरिटीज in the scores of students enrolled with different state boards. Parak stand for the performance, assessment, review, analysis of knowledge or for holistic development. It is established within the Education Survey Division of NCERT. Right? तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो असेसमेंट है वो एक एनालाइज करेगा कि किस तरीके से नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए और पूरी तरीके से 360 डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट, एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का। तो ये बात आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि जो असेसमेंट हम देंगे, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, वो अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पर रेट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना बुरा यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ाएंगे, आपको उस न्यूज से रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं उसकी बात भी यहाँ पर करेंगे। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज नोटिफाइड इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख recently and it is the meaning of a second A, that is your assessment, right। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको क्या करें, ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी मोल्ड होकर आता है ना तो हम कंफ्यूज आते हैं। हमारी पढ़ी हुई चीज वही रहती है लेकिन फिर भी हम उस पर कंफ्यूज आते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पर नहीं करनी। आई बात समझ में आपको, इसलिए थोड़ा सा फोकस करिए। और करंट अफेयर्स ऐसा सेगमेंट है दोस्तों एग्जाम का आपका कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। और बहुत बच्चों को करंट अफेयर्स करने में क्या होता है दोस्तों, बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है हम क्या याद करें और क्या हम छोड़कर जाएं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन उन लोगों के दिमाग में वहां पर रहता है, जिसका हल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है यहाँ पर, और साथ ही साथ अपने दोस्तों जो एम है उसकी तरफ बढ़ना है, उसे अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी जनानी रामचंद्रन becomes first LGBTQ women of color city council। क्या है दोस्तों इसमें बात करते हैं। A 30-year-old Indian American attorney जिसका नाम है आपका जनानी रामचंद्रन has emerged as the youngest and first queer woman of color
to take oath as a Oakland City Council members in US state of California, right? Ramchandran currently serves as a California Commission of Asian and Pacific Islanders American Affairs, and Ramchandran has previously held the position of Commissioner of the City of Oakland Public Ethics Commission in addition to her current position on the California Commission and Asian and Pacific Islander American Affairs, right? तो देखो सिंपल बात ये है, यहाँ पर आप पहले तो इनकी फोटो देखेंगे तो एलजीबीटी, ठीक है, एलजीबीटी की जो कमेटी है दोस्तों, जहां पर गेज हो गए या लेस्बियंस हो गए उनके लिए कमेटी है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर उसे एक रिस्पेक्टफुल कमिटी, या फिर मैं अगर बात करूं अगर जैसे एम्बेसडर होता है किसी चीज का, ठीक है, जैसे किसी ब्रांड का एम्बेसडर हो गया, तो यहाँ पर वो बनी है वुमेन ऑफ कलर सिटी, ठीक है। तो प्लीज इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है आपके। तो हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट एलजीबीटीक्यू कमिटी women of color to take the oath of Oakland City Council in the US state of California, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका जनानी रामचंद्रन, राइट। दोस्तों अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, एम्बेसडर्स के ऊपर और आपका जो रैंक और इंडिसेस के ऊपर ये सेगमेंट करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस पर प्लीज फोकस करके चलिएगा। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। रोहित शर्मा शैटर्ड एमएस धोनीज रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआईज इन इंडिया। तो क्या है दोस्तों, ये इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज शैटर्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड हेल्ड बाय एमएस धोनी टू बिकम इंडियाज मोस्ट prolific six hitter in the history of ODI cricket. At the Rajiv Gandhi Stadium in Hyderabad, Rohit achieved this remarkable feat during the ODI meet or between India and New Zealand. Indian captain's knock included 2 maximums, breaking MS Dhoni long-standing records, and Rohit is now India's leading six-getter इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई। तो बेसिकली यहाँ पर एमएस धोनी, ठीक है, एमएस धोनी का रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक किया। मैं आपको बता दूं दोस्तों मैक्सिमम सिक्सेस ओडीआई में आप अभी शुरुआत में रोहित शर्मा का नाम है, फिर एमएस धोनी का नाम है और उससे पहले युवराज सिंह का नाम था, ठीक है। तो ऐसा इसका पूरा यहाँ पर रैंकिंग है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एमएस धोनी का रिकॉर्ड यहाँ पर रोहित शर्मा ने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो हु हैज रिसेंटली ब्रोकन एमएस धोनी रिकॉर्ड फॉर हिटिंग द मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआईज इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा आपका रोहित शर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। मास्टर कार्ड अनाउंसेस सेकेंड फेज ऑफ गर्ल्स फोरटेक स्टेम एजुकेशन इन इंडिया। क्या है दोस्तों ये, तो मास्टर कार्ड अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ इट्स सिग्नेचर गर्ल्स फोरटेक स्टेम क्या हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ education program in India. The Girls Fortech is supported by MasterCard Impact Fund and in partnership with the American Indian Foundation. The expansion of the program aims to reach up 1 lakh female students across the country by 2024 to encourage them to take up STEM education, ठीक है, क्या एजुकेशन, STEM education। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स जो होती है वो या तो आर्ट्स ले लेती है, कॉमर्स, तो साइंस स्ट्रीम में उनकी थोड़ी सी क्या होती है कि कमी, यहाँ पर मैथ्स वगैरह टेक्नोलॉजी में इतनी लड़कियां नहीं जाती हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। तो क्यों ना आगे आकर लड़कियां स्टेम एजुकेशन की तरफ बढ़े, दैट इज योर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, राइट। तो it's very important. The program includes 14,400 students in Delhi and 40 additional government schools where STEM courses will be offered to girls aged 8 to 14. जब हम बचपन से ही उनका वो फोकस रखेंगे ना, तब जाकर ऐसा होता है। जैसे अब मैं खुद की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरी फैमिली कॉमर्स फील्ड, पूरी एकदम कॉमर्स बेस्ड फैमिली है। तो मुझे हमेशा ही पता था कि अच्छा मेरे पापा कॉमर्स से थे, अच्छा मेरे अंकल कॉमर्स से, तो मुझे भी कॉमर्स ही लेनी थी, तो मैंने कॉमर्स ली। बट अब जो बच्चों का जो दोस्तों सिनेरियो चेंज हो रही है, उनकी जो मेंटालिटी चेंज हो रही है इस पढ़ाई को लेकर, बच्चा साइंस लेना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसे रोक दिया जाता है कि नहीं साइंस बड़ी टफ है, तुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, तुझे दिशा दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो तू मत जा। लेकिन साइंस इज अ वेरी वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू हॉप ऑन टू, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनाउंस प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स गर्ल्स फोरटेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया टू रीच 1 लाख एडिशनल फीमेल स्टूडेंट्स बाय 2024, तो करेक्ट हो जाएगा मास्टर कार्ड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, हाफ वे थ्रू हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के न्यूज नंबर 5 पर। नासा's जियोटेल मिशन ऑपरेशन साइन ऑफ आफ्टर 30 years। क्या है दोस्तों ये, आफ्टर 30 years in orbit mission, NASA JAXA जियोटेल spacecraft
have signed off after the failure of the spacecraft's remaining data recorder. Since its launch on July 24, Geotel orbited Earth, gathering an immense data set on the structure and dynamics of the magnetosphere, Earth's protective magnetic bubble. देखो इस पर आपका क्या है, एरोस्पेस पर क्वेश्चन है, ठीक है। और इस पर आपका जो न्यूज है उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे, राइट, ताकि जब आप एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको डिटेल नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपसे बुलेट पॉइंट्स पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को। तो यहाँ पर नासा जेक्सा जो जियोटेल स्टडीड यहाँ पर है, अर्थ प्रोटेक्टिव बबल जो यहाँ पर बताया गया है, इस पर दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटोस्फेयर, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा, ठीक है, wins Best Sustainable Greenfield Airport Award. The new Goa Manohar International Airport, built by the GMR Goa International Airport, a subsidiary of GMR Airports Infrastructure Limited, won the prestigious Best Sustainable Greenfield Airport Award under Aviation Sustainability and Environment at ASSOCHAM 14th International Conference Cum Awards. राइट, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है कि बेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड का जो खिताब मिला है वो मिला है गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे जाने, ठीक है, MIA को मिला है यहाँ पर, है ना। और ये नया नया खुला है दोस्तों, इसके बारे में मैंने बात भी करी थी कि गोवा के फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर उनके याद में बेसिकली बनाया गया और ये सारी चीजें, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड, तो ये करेक्ट हो जाएगा गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। मुकेश अंबानी नंबर 1 अमंग इंडियंस एंड 2 ग्लोबली ऑन ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिलियनियर मुकेश अंबानी रैंक्ड 1 अमंग इंडियंस एंड सेकंड ग्लोबली ऑन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023, ओवरटेकिंग द लाइक्स ऑफ सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल सुंदर पिचाई, निवेदिया CEO जेनसेन हुआंग एंड टॉप द लिस्ट ग्लोबली, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो ब्रांड गार्जियन इंडेक्स है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है। तो इंडियंस में हमारे मिलियनेयर मुकेश अंबानी जी फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पर आ रही है, राइट, जिसमें से ऑल ओवर द वर्ल्ड निवेदिया के CEO ने टॉप किया है और थर्ड नंबर पर सत्य नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। उसके बाद आया था कि गूगल के सुंदर पिचाई, है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, who has overtaken the likes of Satya Nadella, Microsoft and Google, Sundar Pichai to be ranked 1 among Indians and second on the brand guardianship index 2023, तो करेक्ट हो जाएगा आपका मुकेश अंबानी। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के साथ। न्यूज नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या बोलता है देखते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 kicks off in Madrid. FITUR is a global meeting point of tourism professionals and the leading trade fair of inbound and outbound markets of Latin America. FITUR is the second most important tourism fair in the world. Around 10,000 national and international companies take part in each edition and there are more than 50,000 visitors spread over the different days of the event. The fair is being organized by Madrid, Spain. Right? तो यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर यहाँ पर दोस्तों चालू किया गया है। नाम आपको ध्यान रखना है फितूर, ठीक है, फितूर 2023 कहां पर, मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, कहां पर, मैड्रिड स्पेन में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो इंडिया इज करेंटली पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर एंड इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर फितूर टू बी हेल्ड इन, तो करेक्ट हो जाएगा आपका मैड्रिड स्पेन। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर केरला की हाई एजुकेशन मिनिस्टर ने अलाउ किया है 60 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है केरला की आर बिंदु, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी लड़कियां, ठीक है, 18 साल की उम्र के ऊपर है और अगर वो कहीं जाकर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें मैटरनिटी लीव मिलेगी दोस्तों 60 दिन की। कितने दिन की, 60 दिन की। एंड द रिक्वायर्ड अटेंडेंस परसेंटेज फॉर फीमेल स्टूडेंट्स विल बी 73% इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल लीव, राइट। उसके बावजूद 73% अटेंडेंस होना उनका जरूरी है।
ठीक है। द अटेंडेंस परसेंटेज रिक्वायर्ड अर्लियर वॉज 75%, तो यहाँ पर ही कम कर दिया गया 2% से, है ना। तो हाउ मच डेज ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल स्टूडेंट्स हैव बीन रिसेंटली ग्रांटेड बाय केरला हाई एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज, इनका नाम क्या है, आर बिंदु, ध्यान रखेंगे आप, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 60 डेज। आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारा न्यूज रहेगा आज के सेशन का आपके और मेरे साथ, न्यूज नंबर 10। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 38,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, फाउंडेशन स्टोन लगाया है, बेसिक फाउंडेशन स्टोन का इनॉग्रेशन हुआ है, लेड ऑफ हुआ है। 38,000 करोड़ के डिफरेंट सेक्टर्स जो है उसमें प्रोजेक्ट की तैयारी यहाँ पर की जाएगी मुंबई में। इट इज अ बिग स्टेप इन इंफ्रास्ट्रक्चर, urban travel, healthcare, and ahead of civic polls. This was PM Modi first to visit to Mumbai after Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde took off at June end last year after replacing Mahavikas Aghadi government. Right? तो यहाँ पर दोस्तों 38,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का फाउंडेशन हुआ है महाराष्ट्र में पीएम मोदी जी के द्वारा, है ना। ध्यान रखेंगे, फोटो आप देख पा रहे हैं। और हम क्वेश्चन कैसे इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल फंड आउटले प्रोजेक्ट हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन मुंबई, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 38,000 करोड़ रुपीज, है ना। तो दोस्तों ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो नया जुड़ा है प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। कुछ एमसीक्यूज भी मेरे द्वारा वहां पे अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, तो उन एमसीक्यूज की हेल्प से भी दोस्तों आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।